बात दिल्ली में होने वाले चुनावों की। 7 फरवरी को दिल्ली में मतदान से पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आखिरी रैली हुई। प्रधानमंत्री ने बीजेपी को वोट देने की अपील की, टीवी में दिखाए जा रहे सर्वे को नकार दिया और 10 फरवरी को दिल्ली में बीजेपी को बहुमत मिलने का दावा किया। जब लोकसभा का चुनाव चल रहे थे, मैं खुद भी उम्मीदवार था। पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री पद पर घोषित किया था, लेकिन उस चुनाव में इतनी भीड़ नहीं आती थी जितनी भीड़ ये विधानसभा के चुनाव में आ रहे हैं। मैंने कहा, भाई क्या मुझसे नाराजगी थी क्या आपकी? ये पीएम मोदी की दिल्ली में आखिरी रैली थी, जहां वो एक बार फिर अपने ही अंदाज में आम आदमी पार्टी को निशाने पर लेते नजर आए। मोदी ने रैली में उमड़ी भीड़ का हवाला दिया और यह एहसास दिलाया कि चुनाव प्रचार के आखिरी चरण में हवा का रुख किस तरफ है। साथ ही दिल्ली वालों के लिए पक्के घर का चुनावी नारा भी उछाला। भाइयों बहनों, मुझे ये गरीब की जिंदगी में बदलाव लाना है और इसलिए हमने एक बीड़ा उठाया है। जहां झुग्गी झोपड़ी है, जहां मेरा गरीब परिवार का भाई झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारा करता है, उसे पक्का मकान मिलना चाहिए और वहीं पर मिलना चाहिए। मोदी ने तमाम तरह की बातें की, कुछ उसी अंदाज में जैसे वो करते रहे, लेकिन चुनाव से ठीक पहले ओपिनियन पोल की शक्ल में आ रहे भविष्य के संकेतों को लेकर चिंता भी उनके भाषण में साफ साफ नजर आई। मोदी ने चुनावी सर्वे पर सीधे सीधे सवाल उठाया तो थोड़ी देर बाद ही केजरीवाल की जवाबी जुगलबंदी भी सामने आ गई। पिछली विधानसभा का चुनाव को याद कीजिए। बड़े विश्वास के साथ सीना तान करके कुछ बाजारू लोग सर्वे घोषित करते थे, सर्वे, और 50 सीटें दे दी थी। जब नतीजा आया, नंबर 1 पर भी नहीं पहुंच पाए थे, नंबर 1 पर भी पहुंचे। पिछले साल ये सारे टीवी चैनल वाले कहा करते थे, बोले 2 सीट आएगी, 4 सीट आएगी। तब आम आदमी पार्टी की 28 सीट आई थी। इस बार ये टीवी चैनल वाले कह रहे हैं 40 सीट आएगी, तो देख लो कितनी आएगी, अपने आप ही समझ लो कितनी आएगी। जिन ओपिनियन पोल्स ने लोकसभा चुनावों में बीजेपी नेताओं के चेहरे पर चमक ला दी थी, वही पोल्स आज बीजेपी की आंखों में चुभ रहे हैं। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी भी चुनावी सर्वे पर अपनी नाराजगी को छिपा नहीं पाए। प्रधानमंत्री ने आम आदमी पार्टी की कमजोर नस चंदे की फांस पर भी जोरदार हमला किया। जनता जनार्दन अगर कोई एक आध बार गलती कर दे तो माफ कर देती है, लेकिन अगर लोग जनता को अगर मूर्ख मान ले और अपनी रोजी रोटी चलाने की कोशिश करे तो बार बार वो नहीं चल सकती है। और देश की जनता, दिल्ली की जनता विशेष रूप ऐसी तत्वों को जान गई है, पहचान गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भी साधने की कोशिश की। 2 दिन से हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाइयों बहनों को भड़काने के लिए प्रयास हो रहे हैं। पार्टी ने कहा है कि जो शब्द लिखा गया गलत था। पार्टी ने अपनी गलती मान ली है। हिंदुस्तान में नॉर्थ ईस्ट का विकास पिछले 60 साल में नहीं हुआ है, उससे ज्यादा कर करके मैं देने वाला हूं, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। मोदी ने अपने तर्कश के तमाम तीर बाहर निकाले, विकास के एजेंडे को लोगों के सामने रखा, पेट्रोल के घटते दाम पर सियासत करने वालों पर तंज कसे और जाते जाते 10 फरवरी को बीजेपी की सरकार के अस्तित्व में आने का दावा करते गए। प्रधानमंत्री की आखिरी रैली थी और इसके साथ ही धीरे से अब चुनाव प्रचार भी खत्म हो जाएगा। बाकी बचा हुआ खेल अब ईवीएम पर चलने वाली उंगलियों का रह गया है, जो 7 तारीख को अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी दोनों का राजनीतिक भविष्य तय कर देंगी। रीमा पराशर के साथ आज तक ब्यूरो।